आज प्रतापगढ़ विधानसभा की समीक्षा बैठक और जो 62,662,023 जो जनता ने भाई मांगीलाल जी को और इस विचारधारा को जो वोट दिया है, उस जनता को तहे दिल से धन्यवाद देने आया हूं मैं आज यहाँ। मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले हमारे मंच पे ये जो महापुरुष, इन महापुरुषों के विचारों पे हम जो चल रहे हैं, मैं इन समस्त महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा। इस बार ये लगा हमें कि ये चुनाव नहीं था, ये क्रांति थी, ऐसा लगा हमको। ये चुनाव नहीं, एक क्रांति थी। और हमारे 84 की जनता को भी इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने रगड़ा निकाल दिया। कमल कांग्रेस का रगड़ा निकाल दिया। इसलिए मेरी 84 की जनता, मेरी 84 के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। आज इस विचारधारा को लेके इस विधानसभा में रात दिन जो काम करने वाले कार्यकर्ता, इन सब का मन टूटा होगा, इन सबको थोड़ी तकलीफें हुई होगी परिणाम के दिन। लेकिन साथियों, मन में यह ठानना है, यह कोई पहला या आखिरी चुनाव नहीं था। इन महापुरुषों के संघर्ष के बाद ये देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद संविधान लागू हुआ और संविधान में प्रावधान दे रखा है कि हर 5 साल में चुनाव होंगे। और इस लोकतंत्र की चाबी है जिसको हम वोट कहते हैं, और ये चाबी लगाने का समय हर 5 साल में आता है। अभी थोड़ा चूक हो गया हो, लेकिन आने वाले समय में ऐसी चाबी लगाना कि हमारे 84 की तरह रगड़ा निकल जाए। यहां पर भी ये विचारों की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है, और विचारों और मुद्दों की लड़ाई का कोई अंत नहीं होता है। वो निरंतर चलती रहती है और आगे चलेगी। मेरे दोनों साथी, पिछली बार हम 2 साथी गए थे। एक मेरे सीनियर थे, राम प्रसाद जी, उम्र में थे, और आज मेरे 2 नौजवान हट्टे फुसटे, मेरे से दोनों का वजन ज्यादा है, तो अच्छे घोड़े मिले हैं और मैं कोशिश करूंगा इस बार दौड़ाऊंगा जोरदार उनको। तो आप निश्चित रहना, हकों की लड़ाई हो, स्थानीय मुद्दों की लड़ाई हो, इन सारी लड़ाई विधानसभा के अंदर हम तीनों मिलकर लड़ेंगे। और अभी चर्चा चल रही है सीएम कौन बने, सीएम कौन बने। सीएम कोई भी बनेगा, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र की जो बात है, अनुसूचित क्षेत्र की जो मांगे हैं, विधानसभा में सबसे ज्यादा गूंजेगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। इससे पहले एक समय हुआ करता था, हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के जो एमएलए चुन के जाते थे, तो विधानसभा के कार्मिकों को पता नहीं चलता था कि कौन आया है, क्योंकि हमारे भाई सिर पर हाथ खड़ा करते थे पीछे जाके। और अब ये एहसास होगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ की धरती से वो जनप्रतिनिधि चुन के विधानसभा में आए हैं। हमारी छवि जनता की छवि होती है। जिस क्षेत्र की जनता मजबूत होती है, ताकतवर होती है, उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि भी ताकतवर और मजबूत होता है। और हम एहसास कराएंगे कि हमारी जनता में, यहां के क्षेत्र के लोगों के अंदर ऐसी ताकत है, ऐसा जोर जुनूस, मतलब जोश है, ऐसा हौसला है, और वही हौसला, वही जो जुनून विधानसभा के अंदर हम महसूस कराएंगे सरकारों को। ये लड़ाई सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं है,
ये लड़ाई आने वाले भविष्य को लेके है, देश को बचाने को लेके है, संवैधानिक अधिकारों को लेके है, इतिहास को, वास्तविक जो इतिहास है इस इतिहास को उजागर करने की लड़ाई है। ये कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के लिए वोटों की लड़ाई है, उनके लिए उनकी पार्टी की लड़ाई है, लेकिन हमारी लड़ाई आने वाले भविष्य को लेकर लड़ाई है। इसलिए प्रतापगढ़ की धरती के कार्यकर्ताओं को, बड़े बुजुर्गों को, हमारी माताएं बहनों को, आपको निराश नहीं होना है। आणि लोकतंत्र जी चाबी है आणि चाबीने अळावीन तैयार रखो 2028 बदले। और ये चाबी तारी भी लगाड़वी है कि आनंद भेतन ताड़ल पासो लोक थाई जे जंग खाई जे, हमारा 84 वजन पासो थाई जाए। आप सबने रात दिन मेहनत किया, आपने देखा होगा उधर के जो पार्टियां हैं, उधर के कार्यकर्ताओं ने उनके खुद के स्वार्थ के लिए या पैसों के लिए काम किया होगा, और हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने खुद के जेब से पैसा लगाया होगा। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो कार्यकर्ता खुद के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ा। इस कार्यक्रम में अन्य समाज के साथी भी आए हुए हैं, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल। आप सबसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी विचारधारा जो है, ये विचारधारा मानवता में विश्वास करती है, और हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे 84 आसपुर दरियावद में सब साथियों ने साथ दिया।